नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक पर वाहन जांच के दौरान कुख्यात शराब तस्कर बबुआ डॉन को पुलिस ने स्मैक की पुड़िया के साथ किया गिरफ्तार। जिले में अचानक पड़ी उमस भरी गर्मी से दिन भर लोग रहे परेशान। पारा 40 डिग्री पहुंचा। और सदर अस्पताल में भर्ती युवती ने पड़ोसी पर मारपीट कर जलाने का लगाया आरोप। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया बबुआ डॉन को स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना शराब माफिया कुख्यात अजय झा उर्फ बउआ डॉन को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक पर चल रहे विशेष वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार और स्मैक समेत अन्य कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि बबुआ के विरुद्ध शराब के धंधे में संलिप्त रहने के अलावा 2 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। काफ़ी दिनों से उसकी तलाश चल रही थी। आज अकस्मात वाहन जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला है, आज प्रातः जो गश्ती मिठनपुरा थाने की गश्ती हो रही थी, उस दौरान वाहन चेकिंग लगाया हुआ था और गश्ती गाड़ी और वाहन चेकिंग मस्जिद चौक मिठनपुरा के पास है, वहाँ पर ये लोग खड़े थे। उसी बीच एक ये अजय झा उर्फ बबुआ डॉन, पेशर कामेश्वर झा, साकिन धर्मागतपुर गंगटी, थाना सकरा को गिरफ्तार किया गया। ये एक ब्लू रंग के हंटर बुलेट मोटरसाइकिल से थे और इनके पास से, इनके हैविंग से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस और जो इनके पॉकेट था और एक बैग भी बना हुआ था, उसमें 120 पुड़िया स्मैक ये बरामद किया गया और इनको पूछताछ के लिए मिठनपुरा थाने पर लाया गया। मिठनपुरा थाने पर जब पूछताछ हो रही थी तो ऐसा लगा कि कोई बहुत ही, तब मुझे भी जानकारी हुई, क्योंकि मैं सिटी SP के प्रभार में हूँ, तो मुझे याद आ गया कि 518-24 और 111-25 2 केस दर्ज हुआ था सकरा में। और ये दोनों ही जो 518-24 केस था, इसमें इनके बहनोई को और इनके साले को गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि बबुआ डॉन की गिरफ्तारी, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई है और अकस्मात गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए काफ़ी दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस इनको खोज रही थी। जितने भी शराब कारोबारी हैं, शराब डॉन हैं, सबकी गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है और करेगी भी। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन पर दर्जनों कांड है। इसके निमित्त जो इनके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद हुआ है और 120 पुड़िया स्मैक, इसके निमित्त 92-25 अनुसंधान किया जा रहा है। 92-25 मिठनपुरा थाना कांड संख्या दर्ज करके इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान में और भी तथ्य आएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया इन पर 20-25 केसेज हैं, जिसमें कि सिमरी दरभंगा का भी केस है, मुसरी घरारी समस्तीपुर का भी है और हमारे यहाँ तो सकरा थाने में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये पियर थाने में भी केस दर्ज है। यहाँ के टाउन में भी 2-3 थानों में केसेस है इनका। मिठनपुरा में 2 केसेस है पूर्व का। और सबसे ज्यादा उल्लेखनीय मैं बताना चाहता हूं कि एक इन पर जो पहला केस 2010 में दर्ज हुआ था, उसमें 302 का मामला था, 302 आर्म्स एक्ट का मामला था। इसमें पूछताछ के दौरान इन्होंने कहा कि जिसको भी इन्होंने गोली मारी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी, कि बस उसकी यही गलती थी कि इनको एक झापड़ मार दिया था, उसके बाद से ये इन्होंने गोली ही मार दी और वो व्यक्ति मर भी गया। तो आप समझ सकते हैं कितने शातिर हैं। और इन पर हर जगह जो केसेस है, डकैती का है,
लूट का है और आर्म्स एक्ट में है, और अधिकांश केसेस जो ये मद्य निषेध अधिनियम होता है उसमें है। ये बहुत बड़े कारोबारी हैं। मेरे आते के साथ ही एक कंटेनर पकड़ाया था सकरा थाने से, उसमें इनके परिजन, इनके बहनोई वगैरह दोषी थे और इनका भी नाम उसमें था। कहाँ छुप के कर देना था? ये देखिए, ये पूरे मुजफ्फरपुर में ही ये शराब कारोबार करते थे और इनका मुजफ्फरपुर में आना जाना था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते थे। और जो हमारी सीमा मैम हैं, ये काफ़ी दिनों से इनका ये कर रही थी कि इनका सीडीआर खंगाल रही थी और इनका टावर लोकेशन ले रही थी और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये थोड़े से अंतराल पर ये भाग जा रहे थे। और इवन की और भी जितने भी शराब माफिया हैं, सबका ये सारे मुजफ्फरपुर पुलिस उनके खोज में है। जिले में अचानक उमस भरी गर्मी से दिन भर लोग रहे बेहाल। पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। मुजफ्फरपुर में झुलसाने वाली गर्मी कहर बरपा रही है। भीषण गर्मी का सितम दिनों दिन बढ़ रहा है। हालात यह है कि ऐसी कूलर व पंखे भी जवाब दे रहे हैं। सोमवार को सुबह से चिलचिलाती गर्मी देखने को मिली। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों में कैद रहे। दफ्तरों और अपने जरूरी काम से बाहर निकले लोग पसीना से तरबतर थे। दोपहर से पहले ही गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे। जो लोग बाहर थे वह छाया की तलाश में दिखे। सुबह से ही गर्म हवा के थपेरे चलते रहे। अधिकतर इलाकों में भीषण लू की स्थिति से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि फिलहाल गर्मी से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान में वृद्धि होने से आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में गर्मी लोगों की काफ़ी दिक्कत बढ़ा सकती है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में समय परिवर्तन होना चाहिए ताकि छात्रों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं राहगीरों का कहना है कि जगह जगह पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रचंड रूप से गर्मी अप्रैल महीने से ही शुरू हो गई है। गर्मी का महीना आ गया भाई, गर्मी तो लगेगा ही। अब यही है कि आप छाता उता लेके निकलिए घर से, लू से बचिए, तबीयत वगैरह से ख़राब होने से बचिए। गर्मी है और क्या बोले, देख रहे हैं हम लोग ठंडा पी रहे हैं। अचानक टेम्परेचर बढ़ गया है। सुबह में कम था, सुबह में हम चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, लेकिन सुबह के बाद देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ गया। हम सैदपुर से आ रहे हैं। बहुत हद गर्मी गदिक अप्रैल में जून जुलाई की तरह गर्मी पड़ रहा है। हाँ, बुझा रहा है कि अभी बुझाता आदमी कि इसमें झुलस के मर जाएगा। और बूढ़ा आदमी लोग तो और मर रहा है। मांग क्या करे, मांग करेगा हम लोग को खाने पीने का अन्न सस्ता करे, और क्या कहें। हम लोग को वो खाने पीने के लिए सस्ता करे। हम लोग भूख मर रहे हैं तो उसके लिए कुछ करे, यही मांग है। बेरोजगार को रोजगार दें। हम लोग के घर में सब कपड़ा के दुकान में बच्चा काम करता है, तो लोग बेरोजगार है ना। राधा जी गरम आई ना बहुत ज्यादा है। काला बैठली है यहाँ, ठंडा पानी पिए के लिए। ठंडा पानी पिएला, पानी ठंडा मिललक। हाँ, राहत मिलल है। सरकार से मांगे गर्मी के लेके की चाहिए, सरकार से की मांग करे? सरकार दीते साल की अथी थी, कल उल दीता थी, नल उल दीता थी। नल भाई कल देती तब ना पीती पानी। गर्मी बढ़ गई है, जिसके कारण हमें झुल झुलाई का अनुभव हो रहा है और इससे छात्रों को भी समस्या हो रही है गर्मी के कारण। इससे हमें सरकार द्वारा इस बढ़ते हुए तापमान पर सरकार को इस तरह केंद्रित करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को हो रही प्रॉब्लम के समाधान हो सके। थोड़ी सी पिछले वर्ष से अधिक गर्मी का एहसास अभी ही हो रहा है। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, इसमें हम लोग को अभी एग्जाम चल रहा है। जैसे एग्जाम में
रास्ते पे पियाव भी लगाना चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे हम लोग को फायदा मिल सके। बहुत अधिक गर्मी है और पशुओं का ख्याल रखने के लिए भी पियाव लगाना चाहिए, सरकार से यही अनुरोध है। सुशांत। जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने दावा किया कि जल्द ही मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। आज मारीपुर स्थित जिला अतिथि गृह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार वर्मा, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से शहर की कई समस्याओं पर चर्चा की। हमारे संवाददाता विकास गोस्वामी के द्वारा एक सवाल पूछा गया कि बिहार के कई रेलवे स्टेशन से अमृत भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, ऐसे में मुजफ्फरपुर से वंदे भारत या अमृत भारत का परिचालन क्यों नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर के साथ एक समस्या थी कि वंदे भारत जैसी ट्रेन का रख रखाव, साफ सफाई किए वॉशिंग पिट आधुनिक नहीं था। ऐसे में उन्होंने बताया कि अप्रैल के अंतिम महीने तक वॉशिंग पिट पुल के साथ बन जाएगा। तैयार हो जाने के बाद जल्द ही मुजफ्फरपुर से भी अमृत भारत वंदे भारत जैसे ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। लगभग दरभंगा और सहरसा से वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने की योजना है। क्या कुछ कारण है कि मुजफ्फरपुर से वंदे भारत या अमृत भारत का परिचालन नहीं हो पा रहा? देखिए, दरभंगा से या जिस शहर से भी अभी वंदे भारत चलाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन के साफ सफाई के लिए जो वॉशिंग पिट होता वो व्यवस्था नहीं था। इस महीना अप्रैल में वॉशिंग पिट लगभग बन जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रयासरत हैं कि वंदे भारत मिल जाए। मधुबनी में 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी में जुटे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी 24 अप्रैल को मधुबनी जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने भाजपा के दोनों जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा समेत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाएं दी हैं। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हम सबों के बीच प्रदेश महामंत्री बड़े भाई राजेश वर्मा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे दोनों पूर्वी और पश्चिमी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई विवेक कुमार जी और आदरणीय बड़े भाई हरिमोहन चौधरी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सारे मीडिया के साथी। आज हम सब आगामी 24 अप्रैल को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मधुबनी की धरती पर, बिहार की धरती पर जो आगमन है, उस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग आज इस वार्ता में बैठे हैं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और खास करके बिहार के विकास के लिए जो अनवरत प्रयास कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि किस तरह से बजट में भी बिहार को कितनी प्राथमिकता दी गई और बिहार के विकास के लिए लगभग पिटारा खोल दिया गया। खास करके मिथिलांचल के लिए उन्होंने जो अभी मखाना बोर्ड देने का काम किया है और कोसी में बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। तो इन चीज़ों को लेकर के हमारे बिहार वासियों में काफ़ी उत्साह है और ये मीटिंग जो है खास कर रखा गया है जो हमारे पंचायती राज के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका ये कार्यक्रम है और उनको वो संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होने का ये कार्यक्रम है और इसमें काफ़ी उत्साहित हैं लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी जाने के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। देखिए, मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार के लिए अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के लिए फंड भी सेंक्शन हो गया है। मुजफ्फरपुर के विकास के लिए अभी एक हॉस्पिटल भी कुढ़नी में दिया गया है
मुजफ्फरपुर में जो सबसे बड़ा चीज उपलब्धि रहा वो कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि अभी कैंसर का कितना इंसिडेंस बढ़ रहा है और बिहार से लोग पहले कलकत्ता या टाटा मेमोरियल बॉम्बे में जाकर के इलाज कराते थे, लोग दिल्ली में लोग भटकते थे। अब कैंसर का बहुत सारा इलाज मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी स्थित श्री श्री 108 हनुमादेश्वर महादेव मंदिर में हुई अनोखी शादी, मोहल्ले वासी बने बाराती। लोगों ने कहा समाज हो तो ऐसा, जिसने आज भी साबित किया कि बेटी समाज का होता है। स्थानीय लोग बने बाराती और सराती मंदिर में गूंज उठी सहनाई। समाज की बेटी मानकर लोगों ने धूमधाम से कराई बच्ची की शादी। मंदिर के आसपास के महिलाएं पहुंचकर गई शादी की गीत और बढ़ाई रौनक। मौके पर मौजूद मंदिर कमेटी ने कहा कि एकाएक हमने दिया है मंदिर विवाह संपन्न करने के लिए। वहीं कन्यादान भी बताया कि दूसरे लोगों ने किया। आज 20 अप्रैल को होना था शादी, लेकिन इससे पहले ही 19 अप्रैल को लड़की के पिता की हो गई मृत्यु। तो ऐसे में लड़की के पहचान के लोगों ने रामबाग चौरी स्थित इस मंदिर में लाकर रचा दिया है शादी। वहीं जिस लड़के को लाना था बारात, वह लड़के की हुई शादी मंदिर में संपन्न। खास बात तो यह रहा कि लड़के ने भी नहीं किया मंदिर में शादी करने से इनकार, खुशी और उत्साह से किया मंदिर में शादी। अब दरअसल बता दें कि मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले में एक अनोखी शादी समाज के लोगों ने कराया है और फिर एक बार यह संदेश दिया है कि बेटी समाज का होता है। दरअसल बता दें कि 20 अप्रैल 2025 को मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड अंतर्गत सरबदीपुर गांव के निवासी दिनेश शर्मा के पुत्र कन्हाई कुमार का शादी मुजफ्फरपुर बेला धीरन पट्टी के करीना कुमारी से होना तय हुआ था। लेकिन शादी से पहले ही करीना के पिता भिखारी शर्मा की मृत्यु 19 अप्रैल 2025 को हो गया। इसके बाद शादी का माहौल शोक में बदल गया। लेकिन इसी बीच लड़की के जाने वाले ने लड़की को लेकर मुजफ्फरपुर शहर के रामबाग चौरी स्थित हनुमादेश्वर महादेव मंदिर के कमेटी से बात कर एकाएक इस मंदिर में कराया शादी, जहां मंदिर के आसपास के लोग बन गए बाराती और सराती। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मोहल्ले के एक दूसरे लोगों को जानकारी दिया, तो मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर शादी में शामिल हुआ और शादी संपन्न कराया। वहीं महिलाओं ने मंदिर में शादी का गीत गाकर शादी में रौनक बढ़ाई। इसके साथ ही वहीं इस दौरान बताया कि लड़की का कन्यादान भी किसी स्थानीय पति पत्नी के द्वारा किया गया है। मोहल्ला वासियों की लड़की के शादी में मोहल्ला वासियों का सहयोग जो है आज अलौकिक और ऐतिहासिक है। सच पूछा जाए तो किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन समाज का जो एक रिश्ता होता है उसको आधार बनाकर सभी लोग जो है इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। अपना जो भी संभव है वो सहयोग दे रहे हैं। मंदिर कमेटी ने मंदिर भी दे दिया है का एक जी अचानक आज सुबह में खबर हुई है लोगों को, और बहुत से लोगों को अभी 1 घंटा पहले सूचित हुआ, और सभी लोग सपरिवार यहाँ पर आकर जो है लड़की कहाँ की सरबदीपुर का है और लड़की यहाँ बोचहां जी लड़की मठ पर और लड़की यहाँ मठ पर की है। रामबाग छोड़ी जी नहीं कन्हौली मठ की बच्ची है। तो यहाँ शादी करवा रहे जी बहुत से लोगों को पूरा स्थानीय लोगों का ही सहयोग है। मतलब ये और बहुत से लोगों को अभी हम लोग आधा घंटा पहले सूचित किए हैं और वो लोग सब परिवार यहाँ पर जो है सो हाजिर हो गया, जो कि मतलब ये मेरे अपने घर की बच्ची हैं यह समझ कर। सभी मोहल्ला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की को जानते कैसे लोग जानती है ना, हम लोग लड़की को जानते हैं, लेकिन समाज के नाम पे सब लोग आए हैं और सब लोग बस वैसे ही उसके परिवार हुए, उसके अगल बगल के पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे, ये सब न्यूज छुपता थोड़े ना, ये घटना घटी। हाँ सब लोग रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, चेहरा से सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। तो वही इस घटना को घटने की वजह से जितने भी समाज के लोग हैं वो सब एक दूसरे को अपनी बहन अपनी घर की बेटी मान करके सब लोग आए हैं, सब लोग सहयोग दे रहे हैं। किसी तरीके से शादी हो जाए, सब लोग खुशी से करवा रहे हैं। वो लड़की रो रही है लेकिन सब लोग उसको दिलासा दे रहे हैं कि कुछ नहीं, सब समाज है अपना। इस तरह से उसका शादी संपन्न हो रही है।
कब इससे इसमें शादी होना शुरू हुआ है? देखिए, इससे पहले भी शादी हुआ था, लेकिन आज देखिए क्या सौभाग्य है हम लोगों का, मोहल्ला वासी का। और इस मंदिर का तो मंदिर तब गढ़जोड़ हो गया, माता पार्वती की स्थापना हो गई। आज इस बच्ची के पिताजी, आज शादी होना था, वो किसी मैंने एकदम रात में सोए और सुबह एक्सपायर कर गए। उम्र उनका 50 साल था। ये बच्ची है मठ पर की, और हमको सुबह में सूचना मिला कि ऐसे ऐसे आज घटना हो गया, शादी कराना है। तो हम कहे कि एकदम शादी होगा, और हमारे मोहल्ला के जो अभी कन्यादान कर रहे हैं उनको धन्यवाद है, इनका कोई नहीं है, फिर भी ये पति पत्नी मिलके इस बच्ची का कन्यादान कर रहे हैं, और सारे मोहल्ला के लोग मिलकर हम लोग शादी करा रहे हैं। सबका इसमें सहयोग है, और यह शादी तो बिल्कुल अनोखा शादी है कि आज इनके बच्ची के पिताजी मर गए, लड़का भी तैयार हो गया, बच्ची नहीं तैयार हो रही थी, हम लोग तैयार करा करके इस शादी को करा दिए। किसी कारण से मान लीजिए 15 दिन के बाद वो लड़का मुकर जाता, तो इस बच्ची का भाई है, अब भाई शादी करता, कहिया करता, नहीं करता। तो इस मोहल्ला को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा मोहल्ला बैठ के जी सहयोग से इस बच्ची का शादी हो गया। इरामबाग चौरी हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर है, और सारा मोहल्ला देखिए, आप उपस्थिति देख लीजिए, हर घर से लोग उपस्थित है, तन मन धन से इस बच्ची का शादी कर रहा है। बेटी समाज का होती है? बेटी समाज का होती है। क्या परिचय हो गया? नाम? सुरेश प्रसाद ठाकुर, हनुमंतेश्वर मंदिर के हम अध्यक्ष हैं। बाद बाकी सब कमेटी के लोग हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। द मैंटिस होटल एंड रिसोर्ट का छाता चौक पर हुआ भव्य शुभारंभ। कभी कभी अपने काम से छुट्टी लेकर कुछ समय शांति से भाग दौड़ भरी दुनिया से दूर अपनों के साथ बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप किसी हिल स्टेशन ही जाएं। अगर रेगुलर डेस्टिनेशन से ऊब चुके हैं और किसी अच्छी जगह जाने की ख्वाहिश है, तो खास आपके लिए मुजफ्फरपुर छाता चौक पर उत्तर बिहार का पहला शाकाहारी संस्थान एसके फूड्स एंड बेवरेज का नया द मैंटिस होटल एंड रिसोर्ट खुल गया है। द मैंटिस होटल एंड रिसोर्ट का शुभारंभ एसके फूड्स एंड बेवरेज के चेयरमैन गजेंद्र दुबे और शांति दुबे ने फीता और केक काटकर किया। गणेश वंदना के बाद दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। द मैंटिस होटल एंड रिसोर्ट के जनरल मैनेजर कृष्ण कुमार ने बताया कि इस रिसोर्ट में परिवार के साथ समय बिताने, शादी समारोह, जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, किट्टी पार्टी, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ ही फूड कोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही आपके रहने के लिए वातानुकूलित कमरे भी हैं, जिनमें आपको 24 घंटे रूम सर्विस की सुविधा मिलेगी। हाँ, आप सभी शहरवासियों को हमारा नमस्कार। पिछले 6 वर्षों से हमारा एसके फूड एंड बेवरेजेस एक स्वादिष्ट व्यंजन और उत्तम प्लेस फूड की इंडस्ट्री में हमने अच्छा योगदान दिया है। तो एसके फूड एंड बेवरेज का हमारा 6वां वर्षगांठ है। इस अवसर पे हमारा न्यू ओपनिंग द मैंटिस होटल्स एंड रिसोर्ट्स के, जिसमें आपका बैठने के लिए लॉबी की व्यवस्था है, अपना फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है और एक बैंक्वेट हॉल है, जिसमें हमारे रूम भी 3 कैटेगरी के हैं जो अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से लिप्त है और आपको हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी। हाँ, तो आज इसी अवसर पे हमने इस होटल का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा इसका किया गया है। लोकेशन कौन सा? लोकेशन ये अपना छाता चौक मुजफ्फरपुर बिहार एसके फूड एंड बेवरेज के ऊपर हमारा यह स्थित है। तो आप लोग जरूर मौका दे और इस चीज का लुत्फ उठाएं। ग्राहकों के लिए हमारे पास वेल फर्निश्ड रूम है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें आपको
हमारा एक स्वीट रूम है जिसमें कि सिंगल में नहीं 2 रूम का सेट है, जिसमें लिविंग रूम अलग है और बेडरूम अलग है, दोनों में सेपरेट बाथरूम है, तो एक प्राइवेसी भी रहेगी। इस होटल में प्राइवेसी और सेफ्टी का खासा ध्यान रखा गया है। और हमारा जो वेजिटेरियन फूड के नाम से अपना एसके फूड एंड बेवरेज एक शहर में एक बेंचमार्क रखे हैं, तो उस चीज को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पार्किंग की सुविधा है अपने पास, जिसमें पार्किंग अपना नीचे बेसमेंट में जहां 8 से 10 गाड़ियां हैं, प्लस अपने आउटसाइड भी 2 व्हीलर्स के लिए एम्पल ऑफ पार्किंग है और 4 व्हीलर्स के लिए भी व्यवस्था है। आराम से हम लोग पार्किंग की यहाँ पे। मेरा नाम कृष्णा हुआ, मैं एज ए जनरल मैनेजर हूँ यहाँ पे और सारी चीजें अभी हमारी देख रेख के अंदर में है। आगे बढ़िए। कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार खुली तभी मन में एक तो भाव आया कि कुछ तो हम लोग के लिए हो रहा है। हम लोग बहुत सोच समझ के खाने वाले आदमी हैं और प्योर वेजिटेरियन सब चीज यहाँ मिली। यहाँ की हर चीज हमको बहुत पसंद आती थी। हमको नहीं, मेरे परिवार को इर्द गिर्द जो भी कोई सामान जाता है तो उससे कहाँ से आया, तो वहाँ से आया है, तो बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है। और हमारा मंच भी, हमने मीटिंग यहाँ पे पहले भी 2 या 3 बार रखी है। इसका मेन मकसद था कि हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हमारी सारी मेंबर्स यहाँ के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं कि चलिए वहाँ हल्दीराम में चलेंगे, वहाँ ठीक अच्छा लगेगा। मेरा नाम राजेश्वरी केडी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर अस्पताल में भर्ती एक युवती ने अपने पड़ोसी पर मारपीट कर जलाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में पता चला कि पैसे का विवाद था। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक मोहल्ले में एक सनकी शादीशुदा युवक ने शादी से इनकार करने पर मारपीट करने के बाद अपनी कथित प्रेमिका को पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने का प्रयास किया। सनकी प्रेमी लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से मना करने पर प्रेमी आवेश में आ गया और सोमवार की सुबह प्रेमिका के घर पर पहुंचकर शादी करने को कहा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद सनकी आशिक ने मारपीट के बाद लड़की के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगाने की कोशिश की। लड़की के घर वालों ने किसी तरह लड़की की जान बचाई और उसे लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां लड़की का इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर लड़की की मां का आरोप है कि उसी के मोहल्ले का लाल बाबू नाम का युवक बेटी को शादी करने के लिए दबाव बनाता है, जबकि लाल बाबू पहले से शादीशुदा है। मेरी बेटी ने उससे शादी से इनकार कर दिया तो घर में घुसकर बेटी से मारपीट कर उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। थाना में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि लाल बाबू दबंग प्रवृत्ति का है। इस पूरे मामले में ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी सुभाष मुखिया ने बताया कि अभी तक की जांच में समूह के पैसे को लेकर दोनों में पहले से विवाद है। दोनों तरफ से केस भी दर्ज है। अभी घटना की सूचना मिली है, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने के बाद पूरे मामले की छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। घटना हुआ है सुबह 6 बजे के करीब। लाल बाबू ने घर में घुस के छेड़खानी किया है। हम लोग गए थे थाना पर रिपोर्ट लेके लिखाने के लिए, हम लोग को नहीं लिया है। मार के धक्का मार के हम लोग के निकाल दिया है। बोल रहा है कि जाइए जहाँ जाना है जाके अपना कुछ भी कर लो, हम नहीं केस लेंगे। वो लोग के चलती बहुत ज्यादा चल रहा है लाल बाबू से। लाल बाबू मुस्लिम मियाँ है जी। पेट्रोल की बात कहाँ से? पेट्रोल लेके गया हुआ था। पेट्रोल पटा के लड़की के मारा है बुरा तरीका से। आज सुबह 6 बजे के करीब। क्या हुआ? शाम सुबह 6 बजे के करीब सुबह में लड़की के साथ छेड़खानी किया है। ये लड़की नहीं जाने के लिए तैयारी था, जबरदस्ती उठाता था ले जाने के लिए। ये नहीं किया, इसका देह पर पेट्रोल छीट दिया, मारा डंडा से, हाथ पूरा चिर दिया है। पहले से विवाद है उससे? नहीं, वो शादीशुदा है। बच्ची को क्यों किया? वो बच्चे से चाह रहा है कि हम जबरदस्ती शादी करें। हम लोग नहीं तैयारी है, शादीशुदा है, हम लोग नहीं करेंगे उससे शादी। और जबरदस्ती बोल रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे, नहीं तो रोड में जहाँ भी नजर पड़ेगी वहाँ जान से मार देंगे। लाल बाबू का घर कहाँ है? ब्रह्मपुरा मेहदी हसन चौक पर। जी, ये बच्ची के ऊपर तेल डालने वाली बात अभी संज्ञान में नहीं आई है और वहाँ पर हम लोगों ने जांच भी कराया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम बताना चाहेंगे कि ये लोग समूह चलाते थे। समूह चलाने में पूर्व में भी इनके दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसमें 307 पूर्व में एक बार 307 हुआ था, बाद में 109 में भी केस 2 बार केस दर्ज किया गया है। और आज की भी जो घटना है वो इसलिए हुई थी कि जब समूह वाला जो केस हुआ था उसमें गवाही क्यों दिया गया था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मामूली मारपीट है, इस तरह की कोई बात नहीं है। थानाध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है इस संबंध में, ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष सुभाष से, और उसने भी ये जो मैं बता रहा हूँ वही बिल्कुल सत्य है। अहियापुर थाना क्षेत्र में दहेज हत्या मामले में फरार चल रहे अपराधी के घर का पुलिस ने कुर्की जब्ती किया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर सैयद सालिम गांव में दहेज हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी के घर पर अहियापुर थाना की पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है।
इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। फरार चल रहे आरोपियों पर आरोप है कि पूर्वी चंपारण की रहने वाली अंजलि कुमारी की शादी वर्ष 23 के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में रसूलपुर सैयद सालिम गांव के रहने वाले शत्रुघ्न शाह के पुत्र सूर्यवंशी शाह के साथ हुई थी। परिजन ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के द्वारा अंजलि को प्रताड़ित किया जाता था। 12 मई 2024 को अंजलि का शव उसके ससुराल से संदिग्ध स्थिति में मिला। मौत के बाद अंजलि के मैके वालों ने अंजलि के ससुर, सास, पति और उनके भाइयों पर दहेज में हत्या करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी अहियापुर थाना में दर्ज कराई थी। हालांकि इस मामले में अहियापुर थाना की पुलिस ने अंजलि के पति और 2 देवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अंजलि की सास जमानत पर बाहर हैं, जबकि अंजलि के ससुर शत्रुघ्न शाह फरार चल रहे थे। अहियापुर थाना की पुलिस ने ससुर को आत्मसमर्पण करने के लिए उनके घर पर इश्तिहार भी चिपकाया था। इसके बावजूद आरोपी के द्वारा आत्मसमर्पण नहीं करने पर रविवार को शत्रुघ्न शाह के घर की कुर्की जब्ती की गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर खड़े होकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई देख रहे थे। फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अहियापुर थाना कांड में 634-24 केस दर्ज किया गया था, जिसमें अभी फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है। सर, कितने लोग आरोपी बनाए गए थे इसमें? अभी एक आदमी फरार चल रहा है, शत्रुघ्न सैनी, बाकी लोग जमानत पे हैं। जिले के साहित्यकारों द्वारा राष्ट्रीय कवि दिनकर की पुण्यतिथि पर बापू सभागार पटना में मनाएगी रश्मि रथी पर्व। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास दिल्ली के तत्वावधान में राष्ट्र कवि दिनकर की 91वीं पुण्यतिथि पर बापू सभागार पटना में भव्य स्मृति पर्व 24 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को 2 बजे से आयोजित है। आयोजन में राष्ट्रीय चेतना के वयोश्रेष्ठ कवि बलवीर सिंह करुण के महाकाव्य सचल हिमालय दिनकर तथा दिनकर जी के पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की काव्य कृति थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का लोकार्पण होगा। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र कवि दिनकर सम्मान दिया जाएगा। वर्तमान समय में दिनकर काव्य की प्रासंगिकता विषय पर विमर्श होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई विद्वान सम्मिलित होंगे। आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में साहित्यकार तथा न्यास सहयोगी डॉक्टर संजय पंकज ने मुजफ्फरपुर जिले के प्रबुद्ध लोगों को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि समरसता का लोकप्रिय प्रबंध काव्य रसमृथि सहज प्रवाह और मानवीय मूल्य के कारण आमजन की जुबान पर भी है। जाने माने रंगकर्मी मुजीब खान के निर्देशन में रसमृथि की प्रस्तुति का पूरे देश में ऐतिहासिक सिलसिला है। बिहार वासियों के लिए यह अवसर अति महत्वपूर्ण है। दिनकर राष्ट्रीय चेतना, पराक्रम, शौर्य, ओज, मानवीय मूल्य और जन भावना के बड़े कवि थे। उनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा उद्धृत की जाती है। बिहार की विभूति दिनकर अपने विपुल साहित्य सृजन के साथ कालजयी है और हम बिहार वासियों को उन पर गर्व है। डॉक्टर पंकज ने बताया कि न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार साहित्य शिक्षा संस्कृति का पूरे देश में अलग जगाते हुए दिनकर की चेतना को युवाओं के मन मस्तिष्क में प्रवाहित करने के संकल्प के साथ लगातार आयोजन करते रहते हैं। इस आयोजन में भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे जी तथा दिनकर जी के पौत्र ऋत्विक उदयन का संपूर्ण योगदान है। संकल्पक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में स्थित विशाल बापू सभागार में 24 अप्रैल 2025 को
रश्मि रथी पर्व का आयोजन और साथ ही साथ वर्तमान समय में दिनकर के काव्य की प्रासंगिकता पर विशद विमर्श प्रस्तुत किया जाएगा एक बड़े समारोह के अंतर्गत, जिसमें दिनकर के गीतों की भी प्रस्तुति होगी, दिनकर साहित्य पर चर्चा भी होगी और रश्मि रथी का नाट्य मंचन प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त रंग निदेशक मुजीब खान जो मुंबई में रहते हैं और वहीं से देश विदेश में वे रंग कर्म की प्रस्तुति के लिए जाते हैं, उनके ही निर्देशन में उनकी पूरी टीम उस दिन प्रस्तुत होगी और रश्मि रथी का मंचन प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मुजफ्फरपुर आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब परिवार पहुंचे, मित्रों के साथ पहुंचे, सगे संबंधियों के साथ पहुंचे, क्योंकि वह ऐतिहासिक अवसर है और उसके आप साक्षी बने। दिनकर एक ऐसे बड़े कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी आह्वान किया था और जब चीन ने आक्रमण किया था तो हिमालय कविता के माध्यम से चीन को चुनौती भी उन्होंने दी थी। मेरे नगपति मेरे विशाल रे रो की युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इस तरह की पंक्तियां लिखने में इतिहास ने जो कदाचित स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भूल की है और अनेक बलिदानियों का नाम उल्लेख तक नहीं किया है, उसके लिए दिनकर ने, जबकि वे इतिहास के छात्र थे और बड़े रचनाकार थे, लेकिन रचनाकार की संवेदनशीलता अंतिम मनुष्य के साथ होती है। दिनकर ने लिखा, अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे ही राष्ट्र कवि हम यह पुरखे के प्रति तर्पण करने का अवसर है, पुरखे को प्रणाम करने का अवसर है, तो प्रणाम करने के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा की संख्या में पहुँचे और दिनकर का साक्षात्कार करें। दिनकर का साक्षात्कार दिनकर के साहित्य के माध्यम से शब्द शब्द दिनकर जीवित हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय चेतना के बड़े कवि श्री बलबीर सिंह करुण की महाकाव्यात्मक कृति सचल हिमालय दिनकर का लोकार्पण भी किया जाएगा। दिनकर के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित यह अद्भुत महाकाव्य है जिसमें शब्द शब्द के माध्यम से जीवंत रूप से दिनकर को खड़ा कर दिया गया है। और साथ ही साथ दिनकर जी के छोटे पुत्र स्वर्गीय हो चुके हैं केदारनाथ सिंह जी की काव्य कृति थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का भी लोकार्पण होना है। इसलिए तमाम इस जनपद के लोग, इस जिले के लोग, दूर सुदूर के लोग, आपके माध्यम से जहां तक मेरी बात जा रही है, मेरा निवेदन जा रहा है, वे सब लोग बापू सभागार पटना में 24 अप्रैल 2025 को दिनकर महोत्सव में, दिनकर स्मरण पर्व में, दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले रश्मि रथी पर्व के अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। 14 वर्षीय नाबालिग लापता बच्चे की बरामदगी की गुहार लेकर परिजन पहुंचे डीएसपी कार्यालय। कोचिंग पढ़ने जा रही 10वीं की छात्रा लापता हो गई। 18 अप्रैल की शाम 4:15 में छात्रा घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वह नहीं लौटी है। छात्रा की उम्र करीब 14 वर्ष है। इस मामले में छात्रा की मां ने थाना में आवेदन देकर अपने पड़ोसी पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोमवार को छात्रा के परिजनों ने एसडीपीओ टाउन से मिलकर शिकायत की है। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई मोहल्ले का है। मां का कहना है कि प्रेम चौधरी का भांजा सन्नी चौधरी मेरी पुत्री को हमेशा गलत तरीके से परेशान करता था, उसे उल्टा सीधा बोलता था। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। होली के समय जब विरोध किया तो इन लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट की और बेटी को उठाने की धमकी दी। इन सभी लोगों का आपराधिक इतिहास है। आरोपी शराब का धंधा करता है। सर हम इसलिए मिलने आए कि सर मेरी बेटी 4 दिन से लापता है। सर मैंने सिकंदरपुर थाना में एप्लीकेशन लिख के देने के लिए गए। नाबालिग है मेरी बेटी, 13 साल की है। मैं 19 तारीख को शाम में 11 बजे के करीब में गई तो वो लोग उस समय ले लिए और उसके बिहान होके फिर हमको बुलाए। उसके कल होके जब हम गए तो हमको बोल रहा है ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ऐसे कर करके हमको टाल रहे हैं। फिर हम लोग रात बोला कि फिर बोला कि वजह से शाम में आइएगा गलत है, तो फिर हमने उसको सही करवाने के लिए हम जब गए तो कथी कह रहे हैं कि ये दरखास्त हम नहीं लेंगे,
जो हम लिख रहे हैं वही आपको अधिक जमा करना है। जो हम बोलेंगे वही आपको मोबाइल पे कैमरा में बोलना है। तो हम बोले कि बोले साइन कीजिए कागज पे, बोले हम साइन नहीं करेंगे। बोले साइन नहीं करेंगे, इसे नोक झोंक करके हम लोग बाहर नहीं करते। मेरे पति को घसीट के कहा तुम्हारे पति को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग गरीब है तो हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग लड़की वाले हैं तो कोई नहीं सुनेगा। मेरी बेटी नाबालिग के 3 दिन 4 दिन से नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कुछ उसको कर रहा है। क्या कह के गई थी घर से? घर वो जिस तरह कोचिंग जाती है वैसे ही गई थी। कहाँ घर है? लकड़ी ढाई चनवाड़ा। कोचिंग करने कहाँ जाती थी? कोचिंग करने अखाड़ा घाट जाती है। आज किससे मिल रहे हैं? अभी 9th में है। उम्र क्या होगा? उम्र 13 साल है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको लग रहा है सर प्रेम चौधरी का भगना सन्नी चौधरी मेरी बेटी को उठा ले गया है, क्योंकि वो बार बार उसको अति कर रहा था, छेड़खानी करता था सर। और वो लोग दारू उरू बेचता है, दारू का उसका व्यापारी है सर। वो लोग के पास अच्छा पैसा है सर, इसीलिए हाँ बहुत बार जेल भी गया है। वो सोचता रहा कि मेरे सामने में तुम लोग कुछ नहीं हो, मेरे पास पैसा है, हर चीज है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और इससे पहले जब झगड़ा हुआ था तो जो बोल भी रहा था, लड़का का घर जैसे मामा के यहाँ रहता है, लकड़ी ढाई चनवाड़ा में ही रहता है। उसका अपना दारू सेल करने के लिए उसका मामा यहाँ रखे हुआ है, और लड़का का अपना घर ये सीतामढ़ी है। आज कहाँ है? तो किससे मिलने आए थे? आज हम DSP साहब से मिलने आए, उनसे मिल लिए, उनको कागज जमा कर दिए। बोले ठीक है जाओ, हो जाएगा काम। हाँ काम करेंगे, मैडम बोली है कि काम हम करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा पिंकी देवी। लड़की का क्या नाम है? कुमारी तान्या। कहाँ के रहने वाली है? लकड़ी ढाई चनवाड़ा। किस क्लास में पढ़ती है? 10th में। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।